सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 11 नवंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित होते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएट, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि यहाँ पर टॉपिक रहेगा। आज 11 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है? रूस ने की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समिट में आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीके जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है और भारत चीन के बीच चढ़ते तनाव को कम करने के बारे में भी चर्चा की गई है। इस समिट में भारत और रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार सिंह प्रभात सिंह की जगह लेंगे। भारत की ऊर्जा कंपनी है। स्थापना 1998, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसका नाम क्या है? अरहम ओम तलसानिया इसका नाम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद के 6 साल के अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाठी को शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पुल टेहरी झील के ऊपर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000। राजधानी देहरादून, गैरसैन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बीबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत हैं। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सतताल लेप, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी,
राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 2020 की थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस, 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व हेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका में इनको नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ऐसे व्यक्ति संगठन को प्रोत्साहन प्रदान करना है जो जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। सुनील शेट्टी को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान के द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, सुनील शेट्टी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी एक भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किसिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? जापान के प्रिंस बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा ये लिखी गई है। अनुपम खेर भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य का हार्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? नागालैंड का। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है।
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी संबंध रखते गवर्नर RN रवि है। स्थापना 1 दिसंबर 1963। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विदिशा मैत्रा को यहाँ पर शामिल किया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। UN यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? तो यहाँ पर आलिया जफर यहाँ पर गवर्नर्स बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को PCB रेगुलेट करता है, जैसे भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना 1949 को हुई थी। मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान है। अध्यक्ष एहसान मनी। CEO वसीम खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पर कारखिनी सांची वारी यहाँ पर एकमात्र भारतीय फिल्म है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मराठी फिल्म कारखिनी सांची वारी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रचना बेस्ट रावत के द्वारा ये लिखी गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरहम ओम तलसानिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम क्या रखा है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 नवंबर 2020 को किस थीम के साथ शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में H1N2 वायरस से किसी इंसान के संक्रमित होने का दुर्लभ और पहला मामला किस देश में देखा गया? कनाडा में देखा गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल ओटावा है। PM जस्टिन डोडेउ है। संसद पार्लियामेंट मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये आयोजन किया है। विषय शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेखक ने अपने उपन्यास मेस्टस के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? S हरेश ने पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में लॉन्च पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किस अभिनेता द्वारा रचित है? अनुपम खेर के द्वारा ये रचित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है? केरल राज्य ने शुरुआत की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ था। जिला 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार। हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल है। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्य ओट्टम, धुलाल, कालियाट्टम तथा पादयानी है। राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी, 16 राष्ट्रीय उद्यान, पराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पारंबिक कुलम टाइगर रिजर्व तथा पम्बादूम राष्ट्रीय उद्यान है। केरल राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध बांध मल्लो पेरियार बांध, इदूकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध कावनी नदी पर स्थित है। जनजातीय कादर ओराली, बोपला तथा पनियान है। आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवगठित कमीशन
फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? एम कोट्टी यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च पुस्तक भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन किसके द्वारा संकलित किया गया है? ये किया गया पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है 1958, हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेसिडेंट अजीत पाठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 20वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आयोजन किया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर बीजिंग, महासचिव व्लादिमीर नोरोव, आधिकारिक भाषा चाइनीज और रसियन, सदस्य देश 8 भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तथा रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंगलुरु स्थित किस गैर लाभकारी संगठन ने वंचित बच्चों के लिए मिशन 10 की खुशियाँ नामक अभियान शुरू किया है? एंथेल क्रिएशन ने यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के ऊपर आधारित पुस्तक माई बुझे को गांधी का विमोचन किया है? ये नेपाल ने किया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, पीएम खड़ग प्रसाद ओली है। संसद, राष्ट्रीय पंचायत, मुद्रा रुपया है। भारत के सबसे बड़े गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर अक्षय कुमार सिंह बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्यों के बीच केंद्रीय करों के हस्तांतरण पर 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स उसका शीर्षक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जलोटा को यहाँ पर नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ अब हम फ्रेंड्स आपको लेकर के चलते हैं। निम्न में से किस शहर में 23वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। ICICI बैंक माइंड किन्हें ध्यान में रखकर शुरू किया गया देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम है? युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में लॉन्च द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि चंद्र कल्लिकेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? पक्के टाइगर रिजर्व बना है। निम्न में से किस भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय परिषद की सलाहकार समिति में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? विदिशा मैत्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, मानव हत्या और हाहाकार जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? सुदर्शन रतन का यहाँ पर हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर सत्र के 8वें दौर की वार्ता कहाँ शुरू हुई है? चुशूल में ये शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 नवंबर सन 2020 को पीएम मोदी ने कहाँ पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? टिहरी गढ़वाल में किया गया, उत्तराखंड में। चलते हैं फ्रेंड्स 11 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 11 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 11 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या
316 यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 317 है। भारत और विश्व इतिहास में 11 नवंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 11 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। आज ही के दिन 11 नवंबर को 1809 में केरल में वेलुतंपी ने ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली जो कुंडारा घोषणा नाम से जानी जाती है। 11 नवंबर 1811 को कार्टाहेना, कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 11 नवंबर 1943 को भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का जन्म हुआ। 11 नवंबर 1982 को इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत हो गई। 11 नवंबर 1982 को उमाकांत मालवीय प्रतिष्ठित कवि एवं संगीतकार का निधन हो गया। 11 नवंबर 1888 को स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ। 11 नवंबर 1888 को प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिक JB कृपलानी का हैदराबाद में जन्म हुआ। 1918 को ही पोलैंड स्वतंत्र देश घोषित किया गया। 11 नवंबर सन 1966 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जर्मनी 12 प्रक्षेपित किया। 11 नवंबर 1973 को पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू की गई। 11 नवंबर 1975 को अंगोला को पुर्तगाल से आज़ादी मिली। 11 नवंबर 2004 को फिलिस्तीनी नेता एवं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासिर अराफात का जन्म 75 साल की उम्र में निधन हो गया। 2008 आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी एवं राजस्थानी लेखक कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। 11 नवंबर को ही मौलाना अबुल आज़ाद जन्मदिवस मनाया जाता है। उत्सव का 70 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 11 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1926 को जाकी वाकर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1939 को रविंद्र कालिया पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1926 को मारिया टेरेसा डी फिलिप्स महिला खिलाड़ी इटली के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1924 को सुंदरलाल पटवा पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1943 को अनिल काकोडकर पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1966 को आरिफ जकारिया पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1987 को नचिकेता दिगे पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1992 को दिशा परमार महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली है, उनका जन्म हुआ। 11 नवंबर 1950 को नेफ्यू रियो पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। 11 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 11 नवंबर सन 2009 को विलियम गेंज पुरुष चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 11 नवंबर सन 2014 को कैरल एन सोसी महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।